मेरी मजबूरी थी उस दिन के साहब के घर मुझे नहाना पड़ा। मैंने नया नया काम शुरू किया था। मैं साहब को उतना नहीं जानती थी। तेज़ बारिश के कारण उस दिन मैं काफ़ी भीग गई थी। पता नहीं क्यों साहब की आंखें मुझे अजीब तरीके से देख रही थी। उन्होंने मुझे फ्रेश होने के लिए कहा। मैं बाथरूम में गई। अंदर आके फ्रेश हो जाओ। मुझे मन ही मन घबराहट होने लगी। जैसे ही मैंने नहाना शुरू किया, मैं सुनती हूँ बाथरूम के दरवाजे पर खटखटाहट। मैं डर गई। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा साहब वहाँ खड़े थे। सामने रखे हुए कपड़े पहनने के लिए थे। पता नहीं क्यों मुझे ये हरकत ठीक नहीं लगी। मैं आईने के सामने अपने बाल ठीक कर रही थी, मानो कि साहब मुझे छुप छुप कर देख रहे थे। मैं उस दिन का काम शुरू किया। जल्दी जल्दी काम निपटाकर मुझे घर निकलना था। निकलते समय मेरे हाथ पड़ी एक तस्वीर। एक लड़की। कुछ देर बाद मुझे पता चलता है कि वो लड़की साहब की बहन है। तुमने उसी के कपड़े पहन रखे हैं। मैंने पूछा कहाँ है वो? साहब ने बोला वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोली। मैं साहब को गलत समझ रही थी। मुझे बुरा लगा। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं कल फिर आऊंगी काम करने। अगले दिन मैं काम कर रही थी। साहब की नजरें मानो बार बार मेरी ओर उठ रही थी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, जैसे किसी को भी लगेगा। बाहर तेज बारिश थी, बिजली भी चमक रही थी। आज भी मौसम वही था। जब मेरी नज़रें साहब की तरफ गईं तो उन्होंने नज़रें हटा लीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उनके साथ चलूं। मैं उनके साथ एक दूसरे कमरे में गई जो हमेशा बंद रहता था। मुझे समझ नहीं आया वो मुझे वहाँ क्यों लाए। क्या चाहते थे साहब? इस कमरे में कोई नहीं आता। तभी अचानक एक मकड़ी। मैं डर गई और साहब से लिपट गई। उस वक्त कुछ सोच ही नहीं पाई। बाहर तेज बिजली कड़की और एक पल में वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। हम दोनों ही अपने वश में नहीं थे। जब होश आया तो समझा साहब कमज़ोर पड़ गए थे। मैंने उन्हें संभाला और चुपचाप वहाँ से चली आई। रात को हम दोनों ही बेचैन थे। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपने कपड़े बदले, बाथरूम में गई और अपने आप से बोलने लगी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ना ही साहब ने जानबूझकर किया। उम्मीद करती हूँ वो इस बात को समझेंगे। पर कल मुझे फिर काम पर जाना है। किस मुंह से जाऊंगी? पिछली कल की बारिश कुछ अलग थी। कपड़ों से ज़्यादा दिल भीग गया था। साहब के घर का काम तो हर दिन करता हूँ, लेकिन उस दिन कुछ अलग था मेरी चाल में। कुछ डर भी था और एक अजीब सा सुकून भी। उस रात जब उन्होंने मुझे पीठ से थाम लिया था, मैंने भी तो ख्वाब में उनका चुंबन महसूस किया था। आपके लिए चाय बना दूं? पर वो एक खुद से भी छुपी हुई तमन्ना। काश मैं कह पाता। जब उन्होंने प्यार से पूछा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो मैं हल्की सी मुस्कुराई थी। आंखें झुकाकर सिर्फ इतना कहा, जी कहिए ना साहब। मुझे तुमसे कुछ कहना है। और उन्होंने मुस्कुराकर बस कहा, पहले काम खत्म कर लो। उस एक पल में सब कुछ बदल गया था मेरे लिए। I don't know what to do. This feeling is overwhelming. मैं झाड़ू लगा रही थी, लेकिन मन में तो कुछ और ही चल रहा था। हाँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है साहब, लेकिन पता नहीं कैसे कहूँ। हाँ साहब। धड़कनें तेज थीं। तुम? उनका वो लफ्ज कितना लोगी एक रात का? दिल में चुभन। और जब पीछे से आवाज आई, 10,000 10,000, 10,000। तो मैं सिर्फ एक आंसू रोककर चुपचाप चली गई। क्या प्यार सिर्फ एक मोल है? मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, लेकिन दिल तो इंसान का ही होता है ना। वो पल बारिश का बस एक पल ही था, लेकिन उसने जिंदगी भर का सबक दे दिया।